हेलो एवरीवन, मैं आपकी दोस्त, मैं आपकी होस्ट। आज का टॉपिक है कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए और न्यूज़पेपर को कैसे अपने सब्जेक्ट से इंटरलिंक करके उसको पढ़ सकते हैं। उसमें प्रीलिम के मतलब से उसमें कौन सा टॉपिक होता है और मेंस के लिए उसमें क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं वो आज मैं बताऊंगी। जैसे कि ये सिंधु ये यामागुची जापान ओपन टाइटल का ये टॉपिक जो है, ये जो विनर रही हैं, ये प्रीलिम के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है ये पूछा भी जाए पीवी सिंधु के उसमें पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है। और ये जो सेंसेक्स है ना, ये हमारा ये भी पूछा जा सकता है, ये भी प्रीलिम के उसमें है और मेंस में भी है। जो डेटा हम बनाते हैं ना ग्राफ में, तो इसको डेटा बना सकते हैं कि कौन सी कंपनी, जैसे टीसीएस है और ये टेक महिंद्रा है, बजाज फाइनेंस है, इनका ग्राफ एक बना सकते हैं। इसमें क्या है, जो टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट हुआ है यूके में, ये हमारे प्रीलिम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस पॉइंट को हम प्रीलिम में लिखेंगे। टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट किया गया है यूके के लिए, वो है इसमें, ठीक है। और ये भी ठीक है, इको लाइकली टू ग्रो जो इसका परसेंटेज दिया गया है वो हम मेंस में एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंडियाज़ फर्स्ट एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नाइट सफारी इन लखनऊ है, जो कुकरेल है ना नाइट सफारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे प्रीलिम में पूछा जा सकता है। इसको आप पॉइंट आउट कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए एक तरफ, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ये कोकरेल नाइट सफारी है, इसको पूछा पूछा जा सकता है कि कितनी एरिया में, अगर मेंस में अगर ये आएगा तो कितनी। मेंस में क्या, जैसे वन लाइनर तो अब तो आता नहीं है ना, करंट अफेयर वो भी 2-3 लाइन में ही आता है। तो इसमें जैसे कि इसका कितना लैंड एरिया इसने कवर किया है, कितना इसमें रुपए लगा है, ये सब पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और अदर भी सफारीज इसमें दी गई हैं अलग अलग जगह की, जैसे इंडोनेशिया की है, चाइना की है, तो ये भी हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि ये अब पूछा जा सकता है। थाईलैंड की है, ये सारे प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। सिंगापुर की है, ये सब, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, अमित शाह ने इंट्रोड्यूस किया है वंदे मातरम बिल, ठीक है। तो ये भी प्रीलिम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वंदे मातरम बिल है वो किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो ऑप्शन दे सकते हैं किसी का भी। इसमें पैडी क्रॉप का जो नया नाम है वो कृषि विज्ञान केंद्र में आया है, उसका नाम बताइए क्या है, ये ऐसे पूछा जा सकता है। ये प्रीलिम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। बाकी और जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आगे बताती हूँ। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, बस एक बार आप ध्यान से दे सकते हैं। ये जो हेडलाइंस होती हैं उनको ध्यान से पढ़ा जा सकता है कि हेडलाइन से ही क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम के लिए। और जो भी जैसे जीएस वगैरह के लिए जो एग्जांपल्स होते हैं ना मेंस के लिए, वो अंदर ही पूरा दिया होता है। अब जैसे ब्रह्मपुत्र है, ये तिब्बत ने मतलब चाइना ने इसके लिए ऐसा क्या किया है, ऐसे इसमें एक फॉल्ट लाइन बनाई है, क्या किया है, ये पूछा जा सकता है किसने क्या किया है ये, ठीक है। ये नॉस्को इंस्पायर्ड बाय ये सब। और ये जो एमएमआर है जो राजस्थान की, इस ये तो बहुत ज़रूरी है। ये राजस्थान पीसीएस के लिए भी ज़रूरी है और अपने यूपी पीसीएस के लिए भी है, यूपीएससी के लिए भी है। ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में इस टाइम जो एमएमआर है वो कितना क्या आया है, ये, ठीक है। और यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा इम्पोर्टेंट। हाँ, ये सबरीमाला टेम्पल कहाँ है, ये प्रीलिम के हिसाब से बद्रीनाथ, केदारनाथ तो सबको ही पता कहाँ है। जगन्नाथ कहाँ है, मतलब एक बार देख लेना रफली, ये तो जानना ही ज़रूरी होता है जनरल नॉलेज के हिसाब से। और ये ग्रीन मिशन क्या है, वाराणसी ने कितने क्या मतलब प्लांट की सैपलिंग हुई है, ये 2.1 करोड़ की सैपलिंग्स हुई है वाराणसी में, जो यूपी के सीएम ने करवाई है वो। और यूपी T20 लीग टू बी हेल्ड इन कानपुर, ये आ सकता है क्वेश्चन कि कहाँ पर हेल्ड होगा तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। और नेक्स्ट मैं बताती हूँ, हाँ ये देखो, SBI PM विद्या लक्ष्मी स्कीम आई है ना,